हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। तो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट की तरफ से अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आ गई है। पूरी तरीके से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी समथिंग बनेगी 54,000 रुपीज़। तो इस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई है, आवेदन करने का मोड क्या है और जो भी मतलब सब्जेक्ट वगैरह क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलकर इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भर्ती आपकी आई है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से और ये नोटिस आपका रिलीज़ हुआ था 18 जनवरी 2024 को। राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती मांगी गई है, यानी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के पद पर भर्ती मांगी गई है। और इसमें कहा गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम के अंतर्गत राजस्थान हाई कोर्ट स्टाफ सर्विस रूल के अकॉर्डिंग जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के पद पर सीधी भर्ती मांगी गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि आपको 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड तक आपको जो सैलरी समथिंग प्रति माह दिया जाएगा, यानी हर माह जो आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी वो 23,700 रुपये दी जाएगी। और ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। इसमें इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.hcraj.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस नोटिस को जो है देख सकते हैं और इस पद के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे की डिटेल भी देख लेते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि जब आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपका जो पे स्केल बनेगा वो 33,800 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगा और बाकी बाद में आपके जो भी भत्ते वगैरह होंगे वो ऐड करके लास्ट में आपका 1,06,700 रुपीज़ तक जाएगा। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ किस किस कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसीज़ है। तो जनरल के लिए आपकी 13 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 6 सीटें हैं, एसटी के लिए आपके 3 सीटें हैं, एससी के लिए आपकी 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें हैं और एमबीसी के लिए 1 सीटें हैं, यानी टोटल कुल मिलाकर आपकी 30 सीटें हैं। तो कम सीटें हैं लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छी पोस्ट है। तो आगे देख लेते हैं हम क्या बताया गया है। एक पॉइंट नंबर हम 7 पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमिनल श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य, यानी जो राजस्थान राज्य के से अलग स्टेट के जो राज्य हैं उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी और नॉन क्रीमी, अति पिछड़ा वर्ग जो कि क्रीमी और नॉन क्रीमी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक। तो ये जो सभी लोग हैं ये बाहरी मतलब ये जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। इन सभी को जो है जो एक कैटेगरी वाइज लाभ दिया जाता है वो इन्हें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जनरल की कैटेगरी में शामिल होंगे। जो भी राजस्थान स्टेट से अलग राज्यों के जो कैंडिडेट हैं जो आवेदन करेंगे उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो इसको आप जो है अच्छे से देखकर और तभी फॉर्म को अप्लाई करिएगा। बाकी आगे देख लेते हैं हम। इसमें देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या दी गई है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपका कि आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए और आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फिज़िकल फिटनेस होनी चाहिए। और आगे देख लेते हैं हम। एज क्राइटेरिया दिया गया है। एज क्राइटेरिया है कि ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर, यानी आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर होनी चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम क्या बताया गया है। फीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं।
सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमीलेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमीलेयर श्रेणी या अन्य राज्य के आवेदक 700 रुपये फीस है। और राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमीलेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपये फीस है। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए 450 रुपये फीस है। तो ये इनकी जो है परीक्षा शुल्क यानी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रखी गई है। और जो है आपकी फ़ीस जो है वो रिफंडेबल नहीं होगी, किसी भी हालत में जो है परीक्षा शुल्क आपको वापस नहीं दिया जाएगा। बाकी देखते हम मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह बता रखा है कि किस किस तरीके से जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा आपका, ड्यूरेशन होगा आपका 8 मिनट और 70 वर्ड पर मिनट, स्पीड आपकी होनी चाहिए 70 वर्ड पर मिनट। और आपका जो इसमें डिक्टेशन ऑफ पैसेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट यानी जो हिंदी की शॉर्ट हैंड टेस्ट है वो 8 मिनट की होगी, जिसकी आपकी स्पीड होगी 70 वर्ड पर मिनट। और इसमें टाइपिंग ऑफ डिक्टेशन पैसेज इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, यानी ये जो है कंप्यूटर पर टाइपिंग डिक्टेशन होगी, ये होगी आपकी ड्यूरेशन 70 मिनट की। और स्पीड ऑफ डिक्टेशन होगी आपकी यही 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। और आपका इसमें टोटल मार्क्स 100 नंबर का होगा ये आपका। उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा स्पीड का और एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह होगा। जो स्पीड टेस्ट होगा वो 10 मिनट का होगा 50 मार्क्स का, और जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो आपका 10 मिनट का होगा 50 मार्क्स का। आगे देख लेते हैं। बाकी इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अवेलेबल है, आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिलअप करके और जो है सारे अपने मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो अटैच कर दें। ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सीमा है वो 9 फरवरी 2024 तक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और 9 फरवरी 2024 तक ही आपकी जो फ़ीस है वो भी सबमिट की जाएगी। उसके बाद जो है आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा, ना ही आपकी फ़ीस सबमिट होगी। जिस भी कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसी कैटेगरी पर आप जो है सेलेक्ट करिए और साथ में जो है आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसे भी आप अटैच करिएगा। आवेदन करने से पहले आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आप उसमें जो छूट वगैरह चाहते हैं तो आप उसके लिए कैटेगरी कास्ट का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वो आपके पास अप्लाई करने से पहले का बना होना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी परीक्षा का स्थान है, राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा परीक्षा जयपुर में ही दिनांक 15/4/2024 से 30/4/2024 के बीच आयोजित किए जाने की संभावना है। यानी आपकी जो परीक्षा संभावना बताई गई है कि आपकी 15 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 के बीच में आपकी परीक्षा कभी भी आयोजित की जा सकती है और जो परीक्षा का स्थान होगा वो जयपुर होगा। बाकी अगर जो भी और भी सूचना होती है तो वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। एडमिट कार्ड वगैरह आपका जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया जाएगा, तो आप जो है समय समय पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करते रहिएगा। डाक वगैरह के द्वारा कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दी जाएगी। बाकी देख लेते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hcraj.nic.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं और वहीं पर जो है फॉर्म दिया गया है उसे
आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।